अपनी शादी को लेकर हर कोई उत्सुक होता है। हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि उसकी शादी कहाँ और कब होगी। तो आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बात को लेकर कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं जिसे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब और कहाँ होगी। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को बहुत पवित्र और जन्मों जन्मांतर का रिश्ता माना गया है। इस पवित्र बंधन में बंधने के बाद दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और उनका भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से जुड़ जाता है। हिंदू शास्त्रों में विवाह को संपन्न करवाने के लिए कई रीति रिवाज बनाए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह कब होगा, कैसे होगा और किससे होगा, ये सब हमारे जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों पर निर्भर करता है। देखने में आता है कि कुछ लोगों को विवाह की जल्दी भी होती है, जबकि उनका विवाह जल्दी भी हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के विवाह में काफ़ी परेशानियां आती हैं और उम्र निकल जाने के बाद विवाह होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का 7वां जो घर होता है वो बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में हो सकती है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, शादी कब होगी, किससे होगी, पूरा ब्यौरा कुंडली से। तो दोस्तों, कब होगी शादी? कई लोगों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है, तो कुछ लोगों को अपना जीवन साथी देर से मिलता है, जिस वजह से उनका मन परेशान रहता है। हर किसी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि उनकी शादी कब और कहाँ होगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और किसके साथ होगी। इस बात को लेकर ज्योतिष में कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब और कहाँ होगी। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी शादी घर से कितनी दूर होगी। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि किस उम्र में होगा आपका विवाह। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 20 से 25 वर्ष है तो दोस्तों बुध शीघ्र ही शादी करवाता है। 7वें घर में बुध हो तो जल्दी शादी होने के योग होते हैं। 20 वर्ष की उम्र में शादी होती है यदि बुध पर कोई किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो। बुध यदि 7वें घर में हो तो सूर्य भी एक स्थान पीछे या आगे होगा, फिर बुध के साथ सूर्य के होने की संभावना रहती है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य 7 हो तो 2 साल का विलंब शादी में जरूर होगा। इस तरह विवाह 22 साल की उम्र में बनता है। तो दोस्तों, यदि सूर्य के अंश ऋण हो, शादी केवल 20 या 21 वर्ष की उम्र में हो जाती है। अभिप्राय यह है कि जब बुध 7वें घर में हो तब 20 से 25 उम्र की शादी में योग बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 25 से 27 की उम्र में शादी। यदि शुक्र ग्रह या चंद्र आपकी कुंडली में 7वें घर में है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि शुक्र ग्रह, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में हो तो 24-25 की उम्र में शादी होने की संभावना रहती है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र में होती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी में 1 साल की देर समझे। राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल की देर यानी कि 27 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। शुक्र 7वें हो और दोस्तों शुक्र पर मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2 साल की देर आप समझ लीजिएगा। शनि का प्रभाव होने पर 1 साल यानी कि 26 साल की उम्र में, और यदि राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो शादी में 2 साल का विलंब होगा। दोस्तों, चंद्र 7वें घर में हो और चंद्र पर मंगल सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो 26 साल की उम्र में आपका जो है वो शादी का योग बनेगा। अब दोस्तों 27 वर्ष की उम्र में काफ़ी विघ्नों के बाद भी संपन्न होती है शादी। कुंडली के 7वें घर में यदि सूर्य हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। शुभ ग्रह सूर्य के साथ हो तो विवाह में इतनी देर नहीं होती। आप जान लेते हैं 28 से 32 वर्ष की आयु में शादी। तो दोस्तों, मंगल, राहु, केतु में से कोई एक यदि 7वें घर में हो तो शादी में काफ़ी देर हो सकती है। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे शादी में उतनी ही दोस्तों अधिक देरी होगी। मंगल 7वें घर में 27 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं होने देता, ये समझ लीजिएगा। राहु यहाँ होने पर आसानी से विवाह हो सकता है, बात पक्की होने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, केतु 7वें घर में होने पर गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चन पैदा करता है।
शनि 7वें में हो तो जीवन साथी समझदार और विश्वास पात्र मिलता है। अधिकतर मामलों में शादी 30 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर 32 से और 40 वर्ष की एज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शादी में इतनी देरी तब होती है जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर हो। शनि मंगल, शनि राहु मंगल, राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल, सूर्य राहु या एक साथ 7वें या 8वें घर में हो तो विवाह में बहुत अधिक देरी होने की संभावना आप समझ लीजिएगा। हालांकि ग्रहों की राशि और बलाबल पर भी बहुत निर्भर करता है, परंतु कुछ भी हो इन ग्रहों का 7वें घर में से होने की संभावना जल्दी होगी। शादी में देर के लिए जो ऊपर नियम दिए गए हैं मैंने बताए हैं, इनमें अधिक सूक्ष्म ग्रहण की ज़रूरत जरूर होगी, परंतु मोटे तौर पर ये नियम अत्यंत व्यवहारिक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी शादी कब होगी और किसके साथ होगी। दोस्तों एज के अनुसार मैंने आपको बताया है पूरा ब्यौरा। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, आपने अब तक अगर दोस्तों कुंडली नहीं बनवाई तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। हो सके तो दोस्तों आप हमें कमेंट में अपना नाम प्लस अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेज दीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र बंधन है, और अगर इस रिश्ते को लेकर आपके मन में कोई भी दुविधा या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक तब ही करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।